हेलो एवरीवन, हाय, मैं मनु कुमार। आज आप लोग के सामने मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन पीछे क्लास का लेकर आया हूँ। तो पीछे क्लास में क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया था, पहले अभी डिस्कशन कर देता हूँ, फिर आंसर चेक कर लूँगा कौन सा बनाया था, अच्छा से बनाया। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सॉलिड स्टेट इन होने पर है, बस एक क्लास बचा है। एक क्लास में हम लोग का थ्योरी क्लियर हो जाएगा, आप लोग एनसीईआरटी बनाना शुरू कर देंगे और असाइनमेंट भी मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट में जेई मेन एडवांस नीट यानी एम्स लेवल का भी क्वेश्चन है, उसमें सेट किया हो। ठीक है, सारा आपका है क्वेश्चन सेट, और उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार असाइनमेंट आप पूरा बना लीजिएगा तो फिर आपका कहीं का क्वेश्चन है, किसी भी पेपर का, किसी भी एग्जाम का सॉलिड स्टेट से, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा, रुकेगा नहीं। इस बात का विश्वास रखिएगा। वो असाइनमेंट आपको वेबसाइट पे भी आ सकता है, या मैं जो ऐप आएगा अपना क्लास का उस पर, या तो वेबसाइट पे रहेगा या तो ऐप पे रहेगा, मैं जिस पे रहेगा वो मैं बता दूंगा। तो वो असाइनमेंट उस पर लोड रहेगा, उस पर आप जाइएगा। अगर मान लीजिए वेबसाइट पर आप वेबसाइट पर जाइएगा, उस पर आपको असाइनमेंट डाउनलोड होगा तभी जब आप उस पर गूगल पे से या फोन पे से मिनिमम कॉस्ट 30 रुपया आप पे कर दीजिएगा, तो आपका वो लिंक खुल जाएगा और आप उससे ले लीजिएगा असाइनमेंट। और थोड़ी ईमानदारी हर कोई रखना कि वो किसी को शेयर मत करना, अपने आप में रखना। ठीक है, हर बच्चे अपने से डाउनलोड करेंगे पैसा पेमेंट करके और उसका बनाएंगे, फिर मैं उसका पूरा डिस्कशन कर दूंगा। एक क्लास मैराथन क्लास दे दूंगा या 2 क्लास मैराथन क्लास दे दूंगा, जिसमें पूरा सॉलिड स्टेट का डिस्कशन कर दूंगा, सीट का भी और एनसीईआरटी का भी। अपने तरफ से पूरा मेहनत करूंगा कि वो अच्छा से अच्छा आपके पास मटेरियल जो है डिलीवर्ड हो, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास जाए। कि यही काम नहीं है, बोर्ड में भी नहीं, बोर्ड सुपर कॉम्पिटिटिव में जैसे जेईई मेन एडवांस उससे भी आगे। अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका सॉलिड स्टेट है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको काम है। गेट एग्जाम में भी सॉलिड स्टेट है, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप इंजीनियरिंग सर्विस में जाएं तो वहाँ भी आपको सॉलिड स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट वहाँ भी है, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त रहेंगे मिलेंगे तो उनको पूछिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन सब वहाँ भी पूछा जाता है कि आपके फायदेमंद की चीज़ है, इसलिए हर लोग उसको खुद से पैसा पेमेंट करके लेंगे। ये आपका मेरा आज आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको पैसा पेमेंट करके लीजिएगा। ठीक है, और आज का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, यहाँ से ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कंडक्टिविटी जो है मेटल का वो डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोल रहा है, तो सही बोल रहा है। मेटल का कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये स्टेटमेंट सही है। मेटल का कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का राइज करेगा जब टेम्परेचर राइज करेंगे। बताएं ये सब पॉइंट कि मेटल का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करता है, जबकि सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को राइज करिएगा तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में। सी, ए डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी सही है। एक डायोड कॉम्बिनेशन है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ट्रांजिस्टर वगैरह में डायोड सब लगाता है, यानी रेडियो वगैरह में। और डी में ऑल ऑफ दी अबव। इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, तीनों सही था, तो डायरेक्ट मैं आंसर मार दूंगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों ऑप्शन था वो तीनों सही था। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर हो गया ये, फर्स्ट का आंसर हो गया डी, फर्स्ट का आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 2, आयनिक सॉलिड आर। आयनिक सॉलिड, ध्यान दीजिए, आयनिक सॉलिड के बारे में बताए थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है मोल्टेन स्टेट में और बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में। आयनिक सॉलिड के बारे में बताए थे। तो ऑप्शन ए, कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, सेमीकंडक्टर, डी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। यानी मेरे हिसाब से आंसर होगा डी, इसका दो का डी होगा। अब बोलिएगा क्यों? तो आयनिक सॉलिड जो है वो कंडक्टर है मोल्टेन स्टेट में, यानी ऑप्शन ए सही बोल रहा है।
बी बोल रहा है इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में, ये भी सही बोल रहा है कि आयनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर है, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर का काम करता है, बैड कंडक्टर का। यानी ऑप्शन ए भी सही था, बी भी सही था। जबकि ऑप्शन डी में बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी इस बात की ओर संकेत कर रहा है, इस बात की ओर इशारा दे रहा है कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो मैं ऑप्शन डी के साथ जाना पसंद करूंगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तीन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ड्यू टू। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्यों होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी होने का कारण है आयन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी होने का कारण है आयन। जबकि पांचवा क्वेश्चन को देख लीजिए, उसी बातों को अलग तरीका से दिया गया कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर। मैंने बताया हूं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो बताओ से बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है मूवमेंट ऑफ आयन के कारण, और मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है किसके कारण? तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है मूवमेंट ऑफ आयन के कारण। यानी 3 का सी हो जाएगा और 5 का सी हो जाएगा। यानी 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5, 3 का सी 5 का सी, 4 नंबर। जी डॉट विथ बी, जी को डॉट किया, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। ठीक है, ये थर्ड डे का है और ये फोर्थ डे का है, जहां पे ये प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जी को डॉट किया है, जी को डॉट किसके साथ किया है? बी के साथ। यानी देखिए जी का डॉपिंग किससे है? बी से। यानी 4a का डोपिंग किससे है? थर्ड डे से। 4a का डोपिंग किससे है? थर्ड डे से। तो 4a का डोपिंग थर्ड डे से, यानी ट्राइवैलेंट के साथ इसका डोपिंग है। तो ट्राइवैलेंट के साथ यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? होल। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो होल के रूप में बच जाएगा। तो होल के रूप में बचा, इसका मतलब ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पेंटावैलेंट के साथ देता तो एन टाइप रहता, ट्राइवैलेंट के साथ दिया तो पी टाइप हो गया। यानी 4 का आंसर बी, 4 का करेक्ट आंसर बी। एक क्वेश्चन और था, अभी बता रहा हूं एक क्वेश्चन और। Next question, say number. If Z is the number of atom in the unit cell, if Z is the number of atom in the unit cell, that represents the closest packing sequence ABC ABC. Z नंबर ऑफ एटम है किसी यूनिट सेल का, Z जो है वो नंबर ऑफ एटम है किसी यूनिट सेल का, नंबर ऑफ एटम Z किसी यूनिट सेल का, जिसका सीक्वेंस कैसा है? ABC ABC है। तो ABC ABC टाइप सीक्वेंस है। तो याद रखना ए सीक्वेंस है सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। ए बी सीक्वेंस है HCP का, HCP हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का, ये सिंपल क्यूबिक का। ABC टाइप सीक्वेंस होता है FCC का, यानी CCP का। ABC टाइप सीक्वेंस का होता है CCP का। तो Z नंबर ऑफ एटम था, ठीक है, किसी यूनिट सेल का, जो रिप्रेजेंट करता था किस सीक्वेंस को? कि ABC को। यानी ये जो Z नंबर ऑफ एटम था वो ABC सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता था। यानी वो किसको रिप्रेजेंट करता था? FCC को। किसको रिप्रेजेंट करता था? FCC को। तो बोलता नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वेट क्या होगा? यानी पूछ रहा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वेट कहां पे? FCC में। बस ये छोटी सी बात पूछ रही थी, आपको दिमाग लगाना था कि Z is the number of atom in the unit cell that represent the closest packing sequence ABC। Z नंबर ऑफ एटम है जो रिप्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस ABC टाइप को। तो बोलता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वेट। तो बच्चे को ये दिमाग लगाना चाहिए था कि ABC सीक्वेंस है किसका? तो ए सीक्वेंस है सिंपल क्यूबिक का। यानी किसी सॉलिड का अरेंजमेंट ए टाइप है तो सिंपल क्यूबिक, AB टाइप है तो HCP, और ABC टाइप है तो वो CCP या FCC। यानी Z जो था वो अरेंज था किसमें? FCC में। और FCC में बताया है टेट्राहेड्रल वेट क्या? तो ध्यान दो, TB बराबर 2 into नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन CCP और FCC। तो ध्यान दो 2 into नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन CCP या FCC। भैया 4 मत डालना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया? तो यहां पर लिख दिया है Z है नंबर ऑफ एटम, Z है नंबर ऑफ एटम, यानी 4 के जगह पर किसको रखा? Z को। किसको रखा?
जेड को, तो 2 इंटू जेड। क्यों जेड दिया, आया समझ में कि नहीं? हर बच्चे अगर समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मैं समझ गया। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सीसीपी और एफसीसी, तो नंबर ऑफ एटम किसको माना था? जेड को। जेड इज द नंबर ऑफ एटम, जेड इज द नंबर ऑफ एटम। तो जेड का वैल्यू माना चाहिए था 4, लेकिन 4 को नहीं माना, माना किसको? जेड को। तो 2 इंटू जेड बराबर क्या हो गया? 2 जेड। यानी करेक्ट आंसर विल बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब सीट में सेट है, बहुत मजेदार है। सीट लोगे अगर उसको, अगर साइड पर से जाके लोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। सीट में क्वेश्चन सब है। जैसे देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन लिखा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, इसको क्या देता हूं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब रहता है, बनाइएगा तो मजा आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ जे मेन एडवांस आल्सो फॉर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम ध्यान देना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the which is a ferro magnetic compound, ferro magnetic compound, कौन फेरो मैग्नेटिक कंपाउंड है? ऑप्शन ए BaTiO3, ऑप्शन बी K4FeCl का होल 6, ऑप्शन सी Pb2O3, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ये वो होमवर्क हुआ। दूसरा होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन, which of the following compound exhibit diamagnetism, कौन डायमैग्नेटिज्म कैरेक्टर को शो करेगा? which of the following compound exhibit diamagnetism, ऑप्शन ए TiO2, बी BO2, सी TiO, डी CrO2। ठीक है, कौन डायमैग्नेटिज्म को शो करेगा? डायमैग्नेटिज्म। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फेरोमैग्नेटिक, कौन कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक है? ऑप्शन ए TiO, बी BO2, सी Fe2O3, डी CrO2। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, आपका ऑप्शन है। पीछे क्लास में जो आंसर सही दिया उसका नाम मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले आंसर मुकुल झा का लास्ट क्वेश्चन गलत बना है, 6 नंबर। 6 का आंसर होना चाहिए ए, 6 का आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, मुकुल झा का भी ठीक है। 2Z शीतल झा, इनका भी आंसर सही है। डी दे दिए हैं मुकुल झा, इनका आंसर देखना है। 2 का डी, 3 का सी, 4 का बी, 5 का सी, 6 का बी। ठीक है, डी डी सी बी सी बी, डी डी सी बी सी बी। ठीक है, शीतल झा का भी, सुभाष कुमार डी डी सी बी सी बी। ठीक है, चंद्रा डी डी। एक गलती कर दिया है, 4 बनाया ही नहीं लड़का, चंद्रा 4 नहीं बनाया है। दीपा कुमारी बनाई है डी डी सी बी डी डी, डी डी सी बी डी डी। दीपा कुमारी का भी गलती है, 5 नंबर, 5 नंबर गलत बनाया है। तो कृपया सही क्वेश्चन सारा बनाए। ठीक है, पढ़िए अच्छा से थ्योरी को, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सीट आएगा, सीट को ले लीजिएगा। कृपया 30 रुपया पेमेंट करके साइट पर से, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा आपका।
आप लोग को रिक्वेस्ट है कृपया मन लगा के पढ़ें, खूब मन लगा के। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होगा, पहले इसको रेडी कर लीजिए, कवर कर लीजिए। हम लोग को एक बचा है ब्रैकेट इक्वेशन, वो पढ़ाएंगे, उसका समाप्त हो जाएगा अपना सॉलिड स्टेट। सारा चीज़ कहीं का कोई भी बच्चा पढ़ता हो सब जगह से देखेगा, एग्जैक्ट सिलेबस दे दिया हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है कहीं भी सॉलिड स्टेट। आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, खूब मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ओके, थैंक यू।